गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हो? देखो, अपनी जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी पैथोलॉजी की, जनरल पैथोलॉजी, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आगे। उसमें अपन ने क्या क्या स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं वो पढ़ ली थी। जो अपना लास्ट टॉपिक था वो था पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, ठीक है, किस प्रकार से क्या था वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब उससे आगे जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो डिस्टर्बेंस ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। अब डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे किस प्रकार से बॉडी फ्लूइड्स की और इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ कहाँ पे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर इनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो कौन सी डिजीज़ होती है, क्या क्या कंडीशन होती है, क्या कैसे हो रहा है, किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है या विदाउट एनी पैथोलॉजी किसी भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है इस बॉडी के अंदर, वो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब इसके अंदर डिस्कशन करने से पहले आपको पता है अपनी बॉडी के अंदर दो प्रकार के प्रेशर होते हैं, एक तो ऑनकोटिक और एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो क्या करते हैं, जो अपना बॉडी फ्लूइड है उसको क्या करते हैं, मेंटेन रखने का काम करते हैं। अगर इन दोनों के अंदर या इन दोनों में से एक के अंदर किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो क्या हो जाता है, बॉडी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे, या तो इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से क्या होती है, एडिमा डेवलप होता है। तो इसके अंदर अपन पहले तो देखेंगे नॉर्मल फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो एडिमा प्लस एडिमा का क्लासिफिकेशन और अलग अलग डिजीज़ के एडिमा के बारे में अपन इसके अंदर क्लासीफाई किया जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहले आता है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज प्रेशर exerted by the chemicals constitute of the body fluids. Osmotic pressure may be following types. अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो होता है, इसके अंदर क्या केमिकल सब्स्टिट्यूट होते हैं जो बॉडी फ्लूइड को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। अब ये प्रेशर भी क्या है, दो प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का है। सबसे पहले देखते हैं अपन क्रिस्टलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर exerted by the electrolytes present in extracellular fluid एंड इट इज ए मेजर पोर्शन ऑफ टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो जो क्रिस्टलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेजर क्या है, पोर्शन है किसका, ऑस्मोटिक फ्लूइड का, और ये मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा। कहाँ के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर, ठीक है। जो भी अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा, वो किसके अंदर आएगा, क्रिस्टलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर। सेकंड देखते हैं कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा मैंने आपको बताया कि दो मेनली प्रेशर अपनी बॉडी के अंदर काम करते हैं, पहला तो ऑनकोटिक और दूसरा हाइड्रोस्टेटिक। तो अपन पहला देखते हैं ऑनकोटिक प्रेशर या कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये देखो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अपने जो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनके द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन तीन प्रकार के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबिन और फिब्रिनोजन। इन तीनों के अंदर इनकी टोटल होती है 7.1 ग्राम पर डीएल। अगर इन तीनों में एल्बुमिन का अलग होता है, ग्लोबिन का अलग होता है, फिब्रिनोजन का अलग होता है। एल्बुमिन का होता है 2.3 और इसका होता है ग्लोबुलिन का 4.7, फिब्रिनोजन का होता है 0.1, ठीक है। तो टोटल होता है 7 पॉइंट कुछ के समथिंग, है ना, इसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। अगर इन तीनों के अंदर किसके अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, और जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है वो किसके द्वारा होगा, ऑनकोटिक प्रेशर के द्वारा। देखते हैं exerted by the proteins present in extracellular fluid and contribute a small part of total osmotic pressure but is more significant or oncotic pressure of plasma। जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके के द्वारा ही क्या किया जाता है, अपना ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है। इज इट अबाउट 25 mm ऑफ Hg। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उसका प्रेशर होता है कितना, 25 mm ऑफ Hg, किसके अंदर, ऑनकोटिक प्रेशर के अंदर। ऑनकोटिक प्रेशर इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज अबाउट 8 mg।
अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके अंदर जो एनकोटिक प्रेशर होता है उसका कितना प्रेशर होता है 8 mg, टोटल कितना होता है 25 mg, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कितना होता है 8 mg, ठीक है। द इफेक्टिव ऑनकोटिक प्रेशर इज कितना होना चाहिए 25 माइनस 8 तो कितना 17 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दिस इज द कैपिलरी ब्लड, जो कैपिलरी के द्वारा ब्लड के ऊपर लगाए जाने वाला प्रेशर है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। दिस इज द कैपिलरी ब्लड प्रेशर। देयर इज कंसिडरेबल प्रेशर gradient at the two end of capillary lobe, begin higher at atrial and 32 mm of G and lower at ventricle and 20 mm of Hg। देखो जो अपना एट्रियल है, एट्रियम, ठीक है, उसके द्वारा जो प्रेशर होता है वो कितना 32 mm ऑफ Hg, एंड जो वेंट्रिकल होता है उसके द्वारा प्रेशर होता है 12 mm ऑफ Hg। उसके द्वारा जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो किसके अंदर आएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अंदर। अब टिश्यू टेंशन में होती है इट इज़ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। टिश्यू टेंशन के अंदर क्या होता है, जो भी हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड के द्वारा इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है उसको प्रेशर को चेक करने कितना होता है 4 mm ऑफ Hg। इफेक्टिवनेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज टोटल कितना बताया मैंने 32 mm ऑफ G, किसके द्वारा एट्रियल के द्वारा, उसमें से अपन टिश्यू टेंशन को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 28 mm ऑफ Hg। अब देखते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। द कॉमन अरेंजमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आर, क्या क्या है कॉमन बॉडी फ्लूइड्स, पहला होता है ओडिमा, दूसरा होता है डिहाइड्रेशन, तीसरा होता है ओवरहाइड्रेशन। देखो ओडिमा एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द इंटरस्टिशियल स्पेस या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, इसको अपन बोलते हैं ओडिमा। डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, ठीक है, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस। और ओवरहाइड्रेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाए फ्लूइड का फ्लूइड दिया जाता है तब हो जाता है, ठीक है। ओवरहाइड्रेशन यानी किसी भी पेशेंट को फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जा रहा है और फ्लूइड क्या होता है लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, उसको किसके अंदर लेंगे अपन ओवरहाइड्रेशन के अंदर। अब इसके अंदर अपन फर्स्ट देखते हैं ओडिमा, ठीक है। द ग्रीक वर्ड ओडिमा विच मीनिंग स्वेलिंग। देखो जो ओडिमा है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से। ओडिमा इसका मतलब होता है विच मीन स्वेलिंग, मतलब कि किसी भी बॉडी के अंदर अपन देखते हैं कहीं पे भी लग जाती है, जैसे मधुमक्खी खा जाती है, ठीक है, फिर वहाँ पे क्या है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, फिर अपन बोलते हैं ना भाई ये स्वेलिंग हो गई। हाँ, वो किसके अंदर आएगा ओडिमा के अंदर। किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर स्वेलिंग होकर बॉडी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है वो किसके अंदर आता है ओडिमा के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओडिमा इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्री फ्लूइड्स इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस एंड सीरियस कैविटी। अब देखो इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर सीरियस कैविटी के अंदर क्या एबनॉर्मल और एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना क्या बोला जाएगा ओडिमा, ठीक है। ओडिमा मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड एबनॉर्मल आइदर इन एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। इसका मतलब है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना कहाँ पर एबनॉर्मली, नॉर्मली नहीं एबनॉर्मली। अब एबनॉर्मली किसके द्वारा, किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिजियोलॉजिकल कंडीशन के द्वारा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है कहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर। वो किसके अंदर आएगा ओडिमा के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड विद इन द सेल इज समटाइम्स कॉल्ड इंट्रासेलुलर ओडिमा, बट द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड इज हाइड्रोपिक डीजनरेशन। देखो जो अपना फ्लूइड है कहाँ पे प्रेजेंट है इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर, तो उसको अपन इंट्रासेलुलर ओडिमा ना बोलकर अपन क्या बोलते हैं उसको हाइड्रोपिक डीजनरेशन बोल भी सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, क्या होता है एडिमा एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड, एबनॉर्मल या एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्री फ्लूइड कहाँ के अंदर इंटरस्टिशियल या एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट कहीं के भी अंदर एक्यूमुलेट होना। अब देखते हैं फ्री फ्लूइड्स इन
बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी के अंदर बहुत सारा का फ्लूइड पाया जाता है, कई कई जगह फ्लूइड पाया जाता है फ्री, जो कहीं जैसे अपने प्लूरल कैविटी होती है उसके बीच में फ्लूइड पाया जाता है, वो किसके जो लेयर होती है ना, उसको फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, अब फ्री फ्लूइड्स देखते हैं बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फ्री फ्लूइड्स इन बॉडी कैविटी इज कॉमनली कॉल्ड एज इफ्यूजन। जहाँ पे भी फ्री फ्लूइड पाया जाता है बॉडी कैविटी के अंदर उसको अपन क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। एंड इट्स नेम अकॉर्डिंग टू द बॉडी कैविटी विच इज फ्लूइड एक्यूमुलेटेड। देखो जहाँ पे भी फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, इफ्यूजन। लेकिन अलग अलग बॉडी कैविटी के अंदर अलग अलग जगह फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, वो जिस कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट होगा उसको उसी कैविटी के अकॉर्डिंग क्या देंगे, नाम देंगे। जैसे प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, और जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना उसको क्या बोलेंगे अपन, एसाइटिस। अब जो मैंने बताया ना फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेट होता उसको अपन क्या बोलेंगे, इफ्यूजन। और इसके अंदर कहाँ पे अलग अलग बॉडी कैविटी जैसे पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, इनके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो अपन उसको किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग। अब एग्जांपल देखते हैं। द फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड एसाइटिस। ठीक है, जो पेरिटोनियल कैविटी है कहाँ पे अंदर होती है, एब्डोमिनल के अंदर। वहाँ पर अगर पेरिटोनियल कैविटी वहाँ के अंदर फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा उसको अपन क्या बोल देंगे, एसाइटिस। दूसरा एग्जांपल है फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेशन द प्लूरल कैविटी, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्लूरल इफ्यूजन या हाइड्रोथोरैक्स। ठीक है, थर्ड देखते हैं फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द पेरिकार्डियल कैविटी इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। क्या होता है यहाँ पे, जो देखो फ्री फ्लूइड प्रेजेंट रहता है कहाँ के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। लेकिन अलग अलग बॉडी के अंदर अलग अलग जगह फ्लूइड, जो फ्री फ्लूइड होता है वो क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, उसको अपन बोलते हैं इफ्यूजन। और उसको नाम देते हैं जिस जिस कैविटी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है उस कैविटी के आधार पर, जैसे प्रीकार्डियल इफ्यूजन है ना, प्लूरल इफ्यूजन या फिर पेरिटोनियल इफ्यूजन। ठीक है, अब देखते हैं फ्री फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जो ये कहाँ था, बॉडी कैविटी के अंदर था तो उसको अपन ने क्या बोला, इफ्यूजन। अब दूसरा देखते हैं फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेट इंटरस्टिशियल स्पेस, उसको अपन क्या बोलेंगे, बॉडी टर्म एज ओडिमा। बॉडी के लिए अपन क्या देंगे, ओडिमा। फ्लूइड एक्यूमुलेट इन इंटरस्टिशियल सेल या स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड कैन बी इंटरस्टिशियल सेल और सेल्स के बीच में कैन बी डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर क्या करता है, आ जा सकता है। इफ ओडिमा प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, देखो ओडिमा प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, लिटिल प्रेशर ऑफ द फिंगर प्रोड्यूस ए डिप्रेशन नोन एज पिटिंग एडिमा। देखो पिटिंग एडिमा चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, जहाँ पे भी जिस बॉडी की या सब्सटेंस या कहीं पे भी देख लो, अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, ठीक है, देखते हैं वहाँ के अंदर क्या है कि अगर बॉडी फ्लूइड के अंदर, बॉडी की सरफेस के अंदर कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट है तो अपन क्या करेंगे, फिंगर की टिप होती है उससे क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेस करेंगे। अगर उसको प्रेस करने के बाद में वहाँ पर अगर वहीं पे वो जैसे ही फिंगर प्रेस की वहाँ पे अगर देखो, मैं दिखाऊँ आपको, ये है ठीक, मैंने यहाँ इसको क्या किया, मेरी फिंगर से इसको मैंने प्रेस किया, रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई डिम्पल फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे ऐसा गड्ढा होता, जैसे ही मैंने अंगुली को क्या किया, फिंगर को बाहर निकाला, अगर यहाँ पे ऐसा गड्ढा होता तो अपन उसको क्या बोलते हैं, फिटिंग एडिमा। लेकिन जैसे ही मैंने मेरी फिंगर हटाई, मेरी जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है या सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे ऊपर क्या है, ओडिमा प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने फिंगर टिप को यूँ प्रेस किया और यहाँ पर अगर डिम्पल फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ रह जाती, जैसा कि मैंने फिंगर जैसा था वैसा का वैसा रह जाता, तो वो किसके अंदर आता,
पिटिंग एडिमा के अंदर, ठीक है। एंड अदर फॉर्म इज नॉन पिटिंग एडिमा। अब देखो जो अदर फॉर्म हो गई क्या, यहाँ पे कोई डिम्पल फॉर्मेशन नहीं बन रहा, जो फिंगर है वैसा का वैसा रह रहा है, तो ये कौन सा नॉन फिटिंग एडिमा। लेकिन मेरी यहाँ पे इस सरफेस के अंदर क्या है, एडिमा नहीं है। अगर एडिमा होता और मैं उसको चेक करता कि ये फिटिंग है या नॉन फिटिंग है, फिटिंग के अंदर तो क्या होता, जो मैंने फिंगर से प्रेस किया वैसा का वैसा रहता, और जो कौन सा नॉन फिटिंग के अंदर है थोड़ा सा रहता, हल्का सा अपने को दिखता कि हाँ यहाँ पे क्या है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, ठीक है। नॉन फिटिंग एडिमा और सॉलिड एडिमा इन विच नो डिप्रेशन इज प्रोड्यूस ऑन प्रेशर बाय फिंगर। मैंने बताया ना कि प्रेशर दे रहा हूँ मैं किसके द्वारा, फिंगर के द्वारा। अगर कोई डिप्रेशन प्रेजेंट है तो कौन किसके अंदर आएगा, पिटिंग एडिमा के अंदर। अगर डिप्रेशन प्रेजेंट नहीं है तो वो किसके अंदर आएगा, नॉन पिटिंग एडिमा के अंदर, ठीक है। मिक्सो एडिमा एग्जाम्पल होता है, मिक्सो एडिमा जिसके अंदर क्या होता है, नॉन पिटिंग एडिमा होता है। एडिमा इज ऑफ टू टाइप्स। अब एडिमा क्या है, दो प्रकार का है। फर्स्ट देखते हैं लोकलाइज, दूसरा है जनरलाइज। जनरलाइज को अपन बोलते हैं एनासार्का, ठीक है। एनासार्का मतलब कि पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, लोकलाइज मतलब कि सिर्फ उसी ऑर्गन के ऊपर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। देखते हैं अपन लोकलाइज एडिमा फर्स्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक। देखते हैं, व्हेन ओडिमा इज लिमिटिंग एन ऑर्गन और लिम्ब इट इज कॉल्ड लोकलाइज ओडिमा। देखो ओडिमा क्या हो, लिमिट के अंदर हो और सिर्फ एक लोकलाइज ऑर्गन के ऊपर हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, लोकलाइज एडिमा। जैसे लिम्फेटिक एडिमा, किसी भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से उसी जगह पर एडिमा हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन, लोकलाइज एडिमा। दूसरा है एलर्जिक कंडीशन की वजह से, जहाँ पे एलर्जी हुई है वहाँ पे ही फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, लोकलाइज एडिमा। और एक है पल्मोनरी एडिमा, मतलब कि लंग्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, लंग्स के अंदर मतलब कि एक ही ऑर्गन के अंदर हो रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, लोकलाइज एडिमा, ठीक है। फिर आता है सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल आर्टरी के अंदर, ठीक। अब आता है अपना नेक्स्ट जनरलाइज एडिमा। जनरलाइज एडिमा व्हेन एडिमा इज सिस्टेमिक, सिस्टेमिक मतलब वो ऑल ओवर बॉडी को अफेक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। सबक्यूटेनियस टिश्यू, यहाँ पर ओडिमा का सबसे पहला साइन क्या होता है, आंखों के नीचे प्री ऑर्बिटल कैविटी के अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ये क्या है, फ्री स्पेस है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, तो सबसे पहले कहाँ पे, आंखों के नीचे, किसके अंदर, जनरलाइज एडिमा के अंदर। अगर देखना है स्वेलिंग कहाँ पे है, जनरलाइज एडिमा के अंदर, आंखों के नीचे, ठीक है। क्या ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पे ही क्या होता है, ओडिमा डेवलप होता है, ठीक है। वहन अब एग्जाम्पल देखते हैं, रीनल एडिमा। अगर रीनल फेलियर हो जाती है, अब रीनल का काम क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। लेकिन इसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, ओडिमा डेवलप हो जाता है। तो वो किसके अंदर, पूरी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है, उसको अपन बोलेंगे जनरलाइज एडिमा या फिर एनासार्का। नेक्स्ट है कार्डियक फेलियर, ठीक है, या न्यूट्रिशनल एडिमा, ठीक है। कार्डियक फेलियर अभी जो अपना जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट सेकंड, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, सबके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। डिपेंडिंग अपॉन फ्लूइड, देखो फ्लूइड के अप टाइप के ऊपर दो प्रकार का एडिमा और होता है, उसको बोलते हैं अपन ट्रांजुडेट और एक्जुडेट। डिपेंडिंग अपॉन फ्लूइड कंपोजिशन एडिमा, फ्लूइड में भी टू टाइप्स, ट्रांजुड्यूट एडिमा और एक्जुड्यूट एडिमा। सबसे अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल है, ठीक।
ये क्या है, ट्रांजिडेट का प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, ऑनकोटिक प्रोसेस और हाइड्रोस्टेटिक प्रोसेस मेंटेन किया जा रहा है किसके द्वारा, WBC के द्वारा। लेकिन WBC के जो फ्लूइड है वो किसके अंदर जा रहा है, एक तो मैक्रोफेजेस के अंदर, ठीक है, और दूसरा किसके अंदर, सेल के अंदर जो है उसके अंदर जा रहा है किसका, WBC का फ्लूइड, वो किसके अंदर आएगा, ट्रांजिडेट के अंदर। और एक्जिड्यूट के अंदर देखते हैं जो प्रोटीन्स है वो किसके अंदर जा रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर, ठीक। अब देखते हैं ट्रांजिडेट किसकी वजह से होगा। देखो ट्रांजिडेट एडिमा होता है किसकी वजह से, नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से। किसकी वजह से, नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से। अब नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन कौन कौन सी हुई, मतलब कि विदाउट एनी पैथोलॉजी अगर कोई एडिमा डेवलप हो रहा है तो वो होता है ट्रांजिड्यूट एडिमा, ठीक है। अब वो देखते हैं कैसे कैसे। फर्स्ट वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन की वजह से अगर एडिमा हो रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, ट्रांजिडेट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, विदाउट नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, दूसरा है स्टेसिस ऑफ ब्लड। और अब देखते हैं एक्जुडेट, एक्जुडेट के अंदर किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो बॉडी फ्लूइड के प्रोटीन्स का लीकेज हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, वो किसके अंदर आएगा, एक्जुडेट। लीकेज ऑफ द फ्लूइड ऑन प्रोटीन, एक्स्ट्रा वेरिएशंस, मूवमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स आउट ऑफ द वेसल्स। अब देखो जो ब्लड वेसल्स के अंदर ल्यूकोसाइड मतलब कि WBC है, उसका मूवमेंट कहाँ के किसकी तरफ हो रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर, कहाँ पे, जहाँ पर ब्लड का वो प्रोटीन लीकेज हो रहा है वहाँ पर, वो किसके अंदर आएगा, एक्जुडेट। अपने को याद रखना है ट्रांजुडेट किसकी वजह से, नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से, एक्जुडेट किसकी वजह से, इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से जो एडिमा हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंस पूछा जाता है हमेशा एग्जाम के अंदर 4 नंबर का। तो देखो सबसे पहले अपन डिफरेंस देखते हैं किसके अंदर, ट्रांजुडेट और एक्जुडेट के अंदर। अब वो देखेंगे किसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है, फीचर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है ट्रांजुडेट और एक्जुडेट एडिमा के अंदर डिफरेंस। डेफिनेशन देखते हैं, ट्रांजुडेट फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा विदाउट चेंजेस इन एंडोथेलियल परमेबिलिटी। जो एंडोथेलियल परमेबिलिटी है प्लाज्मा की उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, और जो फिल्ट्रेशन होकर ब्लड एक्यूमुलेट होता है वो किसके अंदर, ट्रांजुडेट एडिमा के अंदर होता है, हाँ ट्रांजुडेट एडिमा के अंदर होता है। नेक्स्ट है एक्जुडेट, एडिमा ऑफ इन्फ्लाम्ड टिश्यू, एक्यूमुलेशन विथ वेस्कुलर परमेबिलिटी, वेस्कुलर परमेबिलिटी किसकी, एक्जुडेट मैंने बताया था आपको, किसी भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से हो रहा है वो किसके अंदर आएगा, एक्जुडेट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किसके, ट्रांजुडेट और एक्जुडेट के। ट्रांजुडेट नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन, एक्जुडेट इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से हो रहा है। प्रोटीन काउंट, अब जो प्रोटीन काउंट है ट्रांजुडेट के अंदर लेस रहेगा, लेस देन 1 ग्राम पर DL, लेकिन जो है एक्जुडेट उसके अंदर जो प्रोटीन्स है उसका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, 2.5 से 3.5 ग्राम पर DL। ग्लूकोज देखते हैं, सम एज इन प्लाज्मा, किसके अंदर, ट्रांजुडेट के अंदर प्लाज्मा के अंदर हो सकती है क्या, ग्लूकोज, लेकिन एक्जुडेट के अंदर किस में कम रहेगी, लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या आएगी, लो, लेस देन 0.5, और हाई एक्जुडेट के अंदर क्या रहेगी, हाई, हाई देन 1.08, ठीक। अब pH देखते हैं, एक्जुडेट के अंदर क्या रहेगा और ट्रांजुडेट के अंदर क्या रहेगा। एक्जुडेट के अंदर रहेगा, सॉरी ट्रांजुडेट के अंदर रहेगा मोर देन 7.3, मोर देन 7.3, और एक्जुडेट के अंदर रहेगा लेस देन 7.3, मेनी सेल्स इन्फ्लामेटरी सेल्स की वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ओडिमा ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर की वजह से जो ओडिमा होता है वो किसके अंदर आएगा भैया, ट्रांजुडेट के अंदर। और जो प्रूलेंट और एक्सेसिव सच एज पस, ठीक है, किसकी वजह से, पस की वजह से, इन्फ्लामेटरी, जैसे पस कहीं पे भी बॉडी फ्लूइड के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है भैया, किसकी वजह से, इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से, तो वो किसके अंदर आएगा, एक्जुडेट के अंदर आएगा, ठीक है। थैंक यू। और नेक्स्ट पार्ट अपन कल देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बॉडी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है और उसको कैसे कैसे नाम देते हैं, और इसकी अपन पैथोजेनेसिस देखेंगे कि किस प्रकार से एडिमा डेवलप होता है, ठीक है, उसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू
फिर अपन देखेंगे इसके माइक्रोस्कोपिक चेंजेज, फिर देखेंगे अपन इसके अकॉर्डिंग टू बॉडी सिस्टम चेंजेज बॉडी के अंदर होता है फिर। ठीक है, थैंक यू। ओ भाई रे